टुडे आई विल बी स्टार्टेड चैप्टर नंबर फर्स्ट मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट बिजनेस स्टडी का 12th क्लास में। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बनाया गया है प्रबंध से आशय। तो प्रबंध से क्या आशय है, जैसा स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। तो व्यवसाय के बारे में और उद्योग के बारे में हम समझेंगे, और व्यवसाय जो प्रबंधन से ही रिलेटेड है तो उसके बारे में भी समझेंगे। इसके बाद हम उद्देश्य देखेंगे, इसकी विशेषता से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे उन्हें भी आज इस वीडियो में पूरा किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। व्यवसाय और उद्योग ही नहीं, यानी व्यवसाय और उद्योग ही नहीं, यहाँ पे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या जो प्रबंध है वो महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः जो प्रबंध का आशय लोगों का काम करने की युक्ति से है, किंतु यह एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। मतलब यह हुआ कि केवल काम करने की युक्ति कोई प्रबंधन कह देंगे क्या? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो एक बहुत छोटा अर्थ बता दिया, जबकि इसका वास्तविक अर्थ तो बहुत बड़ा है। तो प्रबंध क्या है? प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों, यानी प्रशासन जो है इसके द्वारा जो निर्धारित नीतियां हैं, ये देखिए आप, तो इसके द्वारा जो निर्धारित नीतियां हैं उनको क्रियान्वित करता है। क्रियान्वित का मतलब क्या है? क्रियान्वयन करना, किसी काम को अप्लाई करना किसी काम को, है ना। तो किसी काम को करना ही क्रियान्वित है, आसान भाषा में यदि मैं समझाऊँ तो। और ये है व्यवसाय का मस्तिष्क है। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्यवसाय का मस्तिष्क किसे कहा है? तो व्यवसाय का मस्तिष्क क्या है? प्रबंधन। तो प्रबंध ही को व्यवसाय का मस्तिष्क कहा जाता है। और यहाँ पे मानव के शरीर के मस्तिष्क का जितना महत्व है उतना ही महत्व उद्योग और व्यवसाय में प्रबंध का महत्व है। जैसे इंसान का मस्तिष्क क्या कहता है कि आप खड़े हो जाइए, तो वो खड़ा हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि बैठ जाइए, तो उसको दिमाग ही ऑर्डर देता है कि आपको बैठना है, तो वो बैठ जाएगा। खड़े होने को बोलते हैं तो दिमाग के ऑर्डर से ही शरीर खड़ा हो जाता है। तो इससे ये पता हमें चला कि मस्तिष्क के ही ऑर्डर से बॉडी के सारे पार्ट्स काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रबंध के ऑर्डर से ही व्यवसाय पूरा काम करता है। और यदि प्रबंध नहीं होगा तो क्या व्यवसाय काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो प्रबंध जो है उद्योग की वह शक्ति है जो प्रशासन द्वारा निश्चित की गई है, यानी प्रशासन द्वारा निश्चित किया गया है। और समस्याओं में देखते हैं हम नीचे थोड़ा किसका के स्क्रॉल करते हैं, और निश्चित की गई है और सीमाओं में तय की गई नीतियों के क्रियान्वयन और निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठन का उपयोग किया जाता है। तो ये तो एक सिंपल उसका अर्थ हो गया। और नेक्स्ट अपन नीचे देखेंगे इसकी परिभाषाएं। तो परिभाषाएं, इसमें दो प्रकार की परिभाषा अपन को लर्न करना रहता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन जो EFL बेंच के अनुसार है, और एक जो परिभाषा ये वाली, ये भी काफ़ी सिंपल है, एलन के अनुसार है। तो ये अच्छी परिभाषा है, और चाहें तो ये वाली भी कर सकते हैं। तीसरी लॉरेंस एप्ले, तो लॉरेंस एप्ले के अनुसार यदि देखें तो प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। प्रबंध क्या है? व्यक्तियों का विकास है, ना कि व्यक्तियों या ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यानी वस्तुओं का निर्देशन नहीं है, बल्कि ये क्या है? व्यक्तियों का ही विकास है। तो इससे हमें यह पता चला कि व्यक्तियों का यदि विकास करना है तो प्रबंध की ज़रूरत होगी, ना कि ये वस्तुओं का निर्देशन है। इस तरीके से हमको ये पता चल गया। फिर नीचे अपन यदि एलन की डेफिनेशन देखेंगे तो प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करे। मतलब क्या है? प्रबंध क्या है? प्रबंध यानी मैनेजमेंट, यानी किसी चीज़ की व्यवस्था में लाना। तो व्यवस्था बनाना वही है जो प्रबंधक का कार्य है। प्रबंधक किसे कहते हैं? जैसे मैनेजर को कहते हैं। मैनेजर क्या होता है? जैसे बैंक मैनेजर है, या हॉस्पिटल मैनेजर है, या होटल मैनेजर है, तो ये सब मैनेजमेंट का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रबंध से वही आशय है जो प्रबंधक का कार्य है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन दोनों समझ में आई होगी। 2 से 3 डेफिनेशन अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अपन को करना होगा। तो प्रबंध से क्या आशय है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और प्रबंध की परिभाषा ये कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट में, नीचे यदि हम देखेंगे तो इसमें हमें प्रबंध के लक्षण मिलेंगे। तो प्रबंध के लक्षण आ जाए या डेफिनेशन आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये लक्षण पूछ लें या व्यवस्था या विशेषता पूछ लें, दोनों में अपन को एक ही आंसर लिखना है। तो फर्स्ट वाला हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ उसको। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है? ये एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। उद्देश्यपूर्ण क्रिया का मतलब क्या होता है? किसी उद्देश्य के तहत की जाती है। जैसे आपका उद्देश्य अभी क्या है? वीडियो देखकर ज्ञान अर्जित करना, और फिर मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में लेके आना। तो ये आपका क्या हो गया? एक तरीके का उद्देश्य हो गया। ठीक उसी तरीके से प्रबंध का उद्देश्य अन्य व्यक्तियों को सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करवाकर व्यवस्था के पूर्व
निर्धारित उद्देश्यों को, यानी पहले अपन ने निर्धारित कर लिया कि वीडियो देखेंगे या क्लास लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तो यह पूर्व निर्धारित हुआ, पहले से निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है और यह उद्देश्य सरल और स्पष्ट होना चाहिए, यानी सिंपल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, और प्रत्येक संगठन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो समझ में आया होगा कि जैसे कि प्रत्येक संगठन के उद्देश्य, आप किसी जो स्टूडेंट देख रहा है, किसी का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, किसी का उद्देश्य हो सकता है मार्क्स ज़्यादा लाना है, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि मैं इसको पढ़ के कुछ अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकता हूँ, कोई सोचेगा कि मैं इसको बिजनेस में अप्लाई करूँगा। तो सभी के जो उद्देश्य हैं वो सब अलग अलग हैं। ठीक उसी तरीके से प्रत्येक संगठन के उद्देश्य भी अलग अलग होते हैं। तो आई होप वो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला पॉइंट हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है सर्वव्यापी सिद्धांत। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है, सभी जगह लागू होने वाला। सर्वव्यापी का मतलब क्या है, सभी जगह लागू होने वाला। तो प्रबंध के जो सिद्धांत का उपयोग व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, जहां सामूहिक रूप से मिलकर काम किया जाता है, चाहे संगठन आर्थिक हो या सामाजिक हो, फिर राजनीतिक धार्मिक प्रबंध की प्रक्रियाएं, सभी में इस समान रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वव्यापी का मतलब ये है कि जैसे एक मैनेजर है तो वो होटल में भी मैनेजर रहेगा, है ना, एक मैनेजर होटल में भी रखना पड़ेगा। फिर हमें यदि हम हॉस्पिटल चलाते हैं तो हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, बैंक है तो बैंक में रखना पड़ेगा, कंपनी है तो कंपनी में, इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में। यानी जो मैनेजर का वर्क है वो हर जगह होता है। आप छोटी सी पार्टी भी यदि ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें भी आपको एक मैनेजर रखना पड़ेगा। मैनेजर का मतलब ये नहीं है कि आप किसी अपॉइंट करें, मैनेजर का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट का काम करता है, मतलब यानी व्यवस्था बनाने का काम करता है। तो सर्वव्यापी का मतलब सभी जगह लागू होना, सभी जगह इसका काम होता है। सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, जैसे कि थर्ड पॉइंट इसमें बहुआयामी दिया हुआ है। तो इसके बहुत सारे आयाम, जैसे काम का प्रबंध और लोगों का प्रबंध, यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो काफ़ी जल्दी ये क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने अभी इसके लक्षण देखे, कुछ सरल लक्षण नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, तो उनको अपन को कम से कम 5 लक्षण इसमें करना है। तो 5 पॉइंट करने के लिए हम चल रहे हैं। तो नीचे हमने देखा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर चलने यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी प्रबंध की जो प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और ये नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण की कार्यों को जोड़कर एक श्रृंखला का रूप देता है और कार्यों को प्रबंधन द्वारा साथ साथ पूरा किया जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखिए प्रबंध हमने स्टार्ट किया तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। प्रबंध का काम क्या है, कंटिन्यू चलता रहेगा। आप सोचें कि ये जो हम प्रबंध कर रहे हैं ये कंटिन्यू ना चले तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। इसलिए इस प्रोसेस को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं। और यदि आप चाहें तो सतत प्रक्रिया पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं। सतत प्रक्रिया जैसा कि मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, तो आप चाहें तो आपकी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। तो चाहें तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या सतत प्रक्रिया, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो आपको समझ में आया होगा। और नीचे वाला पॉइंट सामूहिक प्रयास दिया हुआ है, तो नीचे वाला पॉइंट भी हम देखेंगे, जो पॉइंट नंबर 5 है। और पॉइंट नंबर 5 में सामूहिक प्रयास के बारे में पूछा गया है। तो सामूहिक प्रयास क्या होते हैं, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया और प्रयास है जिसमें व्यक्तिगत प्रयास के बजाय समूह पर बल दिया जाता है। यानी प्रबंध क्या अकेला काम कर सकता है, नहीं कर सकता। उसके नीचे जो एम्प्लॉय हैं, यानी उसके नीचे जो करने वाले कर्मचारी हैं, वो भी उसके साथ काम करवाते हैं। तो प्रबंधक जो है वो अकेला काम नहीं कर सकता। तो प्रबंध की जो प्रक्रिया एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो इसमें व्यक्तिगत प्रयास के बजाय हम सामूहिक बल पर, यानी समूह पर बल दिया जाता है। तो ये वाला समूह प्रयास काफ़ी सरल है। और नीचे यदि हम देखेंगे तो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति, यानी पहले हमने एक उद्देश्य बना लिया कि हम जो प्रबंध का काम कर रहे हैं, मान लो कि आप एक फंक्शन आपके घर में कर रहे हैं, तो उसमें आपके उद्देश्य होंगे कि हम लोगों को बुलाएंगे, उनको डिनर पार्टी देंगे। तो उसके बाद ही तो आपने ये काम किया, क्या पहले सोचा होगा उसके बाद ही तो किया ना। तो वही ये कह रहा है कि पूर्व निर्धारित, यानी पहले से आपने डिसाइड किया। और उद्देश्य क्या होते हैं, आपके जो एम्स होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए, ये है इसका विशेषता। तो प्रबंध की विशेषता होती है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। प्रत्येक प्रबंधकीय जो क्रिया है, उद्देश्यों का निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाता है और उसकी प्राप्ति और प्रयत्न जो है प्रयत्न प्रबंधन द्वारा किए जाते हैं। तो पृथक अस्तित्व इसका नेक्स्ट पॉइंट है। तो चाहे तो गतिशीलता कर सकते हैं, सरल है। प्रबंध के सिद्धांत कैसे होते हैं, गतिशील, यानी चलते ही रहते हैं। सिद्धांत व्यावसायिक वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। गतिशीलता का मतलब जैसे बस आपने देखी, वो कैसी रहती है, गतिशील,
यानी चल रही है। ट्रेन आपने देखी कैसी रहती है, गतिशील, चलती रहती है। जब वो चल रही होती है तब की कह रहा हूँ, रुकती भी है, लेकिन जो प्रबंध की प्रक्रिया है वो कैसी है, गतिशील, यानी हमेशा चलती रहती है, सतत प्रक्रिया है, रोका नहीं जा सकता। संगठन की आवश्यकता, ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं, प्रबंध की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, प्रबंध की विशेषता। प्रबंध की क्या क्या विशेषता होती हैं, ये क्वेश्चन आता है कि प्रबंध से क्या आशय है और प्रबंध की कोई 5 विशेषताएं बताइए। तो इसमें आपको पहले प्रबंध का आशय, उसकी परिभाषा, डेफिनेशन जो हम पढ़ के आए हैं, और उसके बाद इसकी विशेषताएं करना है। तो प्रबंध की आवश्यकता जो प्रशासन के द्वारा व्यवसाय के उद्देश्य द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं और प्राप्त करने के लिए प्रबंध को संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन क्या है, व्यक्तियों का समूह। जैसे आप क्लास में बैठे हैं तो ये क्या हो गया, व्यक्तियों का एक समूह हो गया। 4-5 जन अपना एक संगठन बना लेते हैं मिलकर, उनमें एक नेता होता है, तो ये क्या बन जाता है, संगठन बन जाता है। इसी तरीके से प्रबंध के लिए भी एक संगठन की ज़रूरत होती है। मैनेजर उनको बताता रहता है ये काम करना है, ये काम नहीं करना है, तो इस तरीके से संगठन बन जाता है। तो ये समझ में आया होगा। तो काफ़ी कुछ इसमें हो गया। प्रबंध एक पेशा है, ये वाला पॉइंट अपन देखेंगे। प्रबंध एक पेशा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। प्रबंध एक पेशा का मतलब क्या हुआ, प्रोफेशन। दिमाग का इस्तेमाल करके धन अर्जित करना पेशा कहलाता है। जैसे एक वकील है, अपना दिमाग इस्तेमाल करके ही वो पैसा कमाता है। डॉक्टर है तो वो भी क्या करता है, अपना जो डॉक्टरी दिमाग का इस्तेमाल करके ही पैसा कमाता है। व्यापारी क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं और उस 100 की चीज़ को 150 में बेचते हैं। तो ये क्या हो गया, व्यवसाय हो गया। लेकिन प्रोफेशन, इसको पेशा को इंग्लिश में प्रोफेशन कहा जाता है। और पेशा का मतलब मैंने बताया कि दिमाग का इस्तेमाल करके कमाया जाने वाला पैसा। तो यहाँ पे हमने देखा वकालत के समान ही प्रबंध भी धीरे धीरे एक पेशे का दर्जा लेता जा रहा है और इसमें लक्षण भी पाए जाते हैं। जैसे जो प्रबंध भी क्या है, अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करके तो वो पैसा कमा रहा है। जैसे बैंक मैनेजर है, वो बैंक मैनेजर है तो वो अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद वो पैसा कमा रहा है, उसको सैलरी मिलती है। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का पैसा। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा, प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत निश्चित होते हैं और सिद्धांत, यह विज्ञान व्यवहार में सिद्धांतों को अपनाकर ही निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इसलिए कला भी है और कला विज्ञान दोनों हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए कमेंट करें और जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे तो ऐसी और भी वीडियो मैं बनाऊँगा। तो यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, और यदि कोई क्वेरी है या कुछ तो आपको प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो प्रबंध के जो उद्देश्य हैं वो भी हम पढ़ेंगे, प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी आपका होमवर्क ये है कि प्रबंध की विशेषता, अर्थ और उसके जो परिभाषा हैं जो मैंने पढ़ाई हैं, उन डेफिनेशन को, अर्थ को और उसकी विशेषताओं को लर्न करके आना, ये होमवर्क है आपका। तो होमवर्क पूरा करें।